नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक तरफ जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उस एग्जिट पोल में साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिमांता बिस्वा सारमा की सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही हम हिमांता बिस्वा सारमा की बात करते हैं, तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी साफ साफ दिखने लगती है। और कुछ ऐसा ही मामला अब नजर आ रहा है। और जो हिमांता बिस्वा शर्मा की जो अग्रिम जमानत याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और पवन खेड़ा ने क्या दलीलें दी, ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बताऊंगी, थोड़ा सा वैसे भी एक्सप्लेन करके और विश्लेषण भी करूंगी। इसको समझने की यहां जरूरत है कि असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा की एफआईआर के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करके अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने दलीलें दी कि आप हमें गिरफ्तार बिना किए भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार करके अपमानित क्यों करना है। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि यह मामला मुख्य रूप से मानहानि का है, डेफेमेशन का मामला था। तो उन्होंने कहा कि आपको आखिर अरेस्ट क्यों करना है और उसमें अरेस्ट करके अपमानित क्यों करना है, वो बात उन्होंने कही थी। और उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, ऐसा पवन खेड़ा ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदूरकर की बेंच ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी की और अब फैसला बाद में दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो असम की वोटिंग तो पहले, बहुत पहले खत्म हो गई थी। अब चुनाव के नतीजे आएंगे 4 तारीख को, तो ये केस लटका कर अभी रखा जाएगा, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें बाद में इसमें फैसला सुनाए। लेकिन पूरे पूरे आसार अब इस बात के लग रहे हैं कि ऐसा है, लगता है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी इसमें तय होगी। क्योंकि आप सोचिए, अगर हिमांता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या रिंकी भूया शर्मा और हिमांता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। यानी कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। पवन खेड़ा ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है रिंकी भूया शर्मा, उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट है और उनके विदेश में पैसे लगे हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज और पासपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाई थी और इनकी भूया शर्मा ने इस पर शिकायत की कि ये आरोप झूठे हैं और दस्तावेज भी फर्जी हैं। असम पुलिस ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की थी, अगर आपको याद हो। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगी हुई हैं। इसमें इनमें चुनाव से जुड़े झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना, जानबूझकर अपमान करना और मानहानि के आरोप भी इसमें शामिल है। तो थोड़े बहुत आरोप पवन खेड़ा पर नहीं लगाए गए हैं एफआईआर में, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या दलीलें दी गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी। और उन्होंने क्या कहा है, मैं इसको कोट कर रही हूं। उन्होंने ये कहा कि ये एक अभूतपूर्व मामला है। गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ से अपमान क्यों किया जाए। उन्होंने दलील दी कि ज्यादातर धाराएं जमानती हैं और इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि खेड़ा एक पब्लिक फिगर है, भागने वाले नहीं है और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें खेड़ा को धमकी दी गई है कि वे असम की जेल में बाकी जिंदगी बिताएंगे। सिंघवी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे बयान नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ये, यहां तक कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी हैरान हो जाते अगर वो ये सब देखते। सिंघवी ने क्या कहा है, सिंघवी ने कहा कि दिल्ली की निजामुद्दीन में खेड़ा के घर पर 50 से 70 असम पुलिस वाले पहुंचे थे, जैसे कोई आतंकवादी हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रिंकी को निर्दोष महिला कहा, जो ट्रायल से पहले ही यह तय कर देता है। साथ ही हाईकोर्ट ने धाराएं 339 का जिक्र किया, जो शिकायत या एफआईआर में नहीं था। ये दलीलें थी अभिषेक मनु सिंघवी की। सिंघवी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, ये राजनीतिक मामला है और खेड़ा कोई सख्त अपराधी
नहीं है। अब असम सरकार ने क्या दलील दी, ये तो अभिषेक मनु सिंघवी की बात थी। असम सरकार ने क्या दलीलें दी हैं हम इसे भी समझ लेते हैं। असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया, जो हमेशा वो विरोध करते हैं, सरकारी पक्ष रखते हैं। उन्होंने ये कहा, उसको फिर से मैं कोट कर रही हूं, खेड़ा ने जो पासपोर्ट और दस्तावेज दिखाए वे फर्जी और जाली हैं। किसी अथॉरिटी ने ऐसे पासपोर्ट जारी नहीं किए। हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि पता चले कि ये दस्तावेज किसने बनाए, किसने मदद की और क्या कोई विदेशी तत्व शामिल थे। मेहता ने दलील दी कि यह साधारण मानहानि का मामला नहीं है, खेड़ा एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। ये बात तुषार मेहता ने कही है। पूछताछ का तरीका अलग होता है। जांच एजेंसी को पूरा सच जानना चाहिए, खासकर चुनाव में हस्तक्षेप की आशंका को देखते हुए। ये दलील दिया है तुषार मेहता ने। पहले क्या हुआ है ये भी समझ लेते हैं। खेड़ा पहले तेलंगाना हाईकोर्ट गए, जहां 10 अप्रैल को, ये मैं पूरी आपको क्रम बता रही हूं कि 10 अप्रैल को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत उनको मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी और कहा कि असम की अदालत में याचिका लगाएं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है और यह सिर्फ मानहानि नहीं बल्कि ज्यादा गंभीर मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस मामले में राजनीतिक बवाल काफी तेज है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि असम सरकार कह रही है कि फर्जी दस्तावेज दिखाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। अब अगर आप देखें तो असम की सरकार जिस तरीके से इसमें आगे बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित किया है। तो पहली बात तो यह है कि अब क्या नतीजे जब आ जाएंगे 4 तारीख को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्सनल लिबर्टी का मामला है, एक ऐसा केस जिसमें जमानत हो जाती है आसानी से, लेकिन इसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पवन खेड़ा को आड़े हाथों लेने की पूरी मंशा इसमें नजर आती है। दूसरी बात ये कि क्या पवन खेड़ा को अब अगर हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो उनको जेल भेज कर ही मानेंगे? क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी तय हम समझें? अगर हिमंता बिस्वा शर्मा बन गए चीफ मिनिस्टर तीसरी बार, तो फिर ऐसा लगता है कि असम की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी, हिरासत में उनको रखेगी। कितने लंबे समय तक रखेगी ये पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने दी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें साफ कहा कि इसमें सारी जो धाराएं हैं वो जमानती हैं और कोई वो भगोड़े नहीं है, वो कहीं भागेंगे नहीं, पब्लिक फिगर है। और जो बातें उन्होंने कही हैं वो इसको उसकी जांच भी कर ली जाए, लेकिन उनकी हिरासत क्यों, सारा मामला आकर अटक गया है कि हिरासत उनकी क्यों ली जाए। तो हिरासत में इसलिए लिया जाए क्योंकि अगर आपने पास्ट के इंसिडेंट्स देखे हो तो पब्लिक फिगर्स को हिरासत में ले लिया जाता है, उनको लंबे समय तक रखा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनसे जबरन उगलवाए जाते हैं स्टेटमेंट्स, और फिर उसके बाद सिलेक्टिव लीक्स मीडिया में किया जाता है। मीडिया को फिल्टर्ड खबरें दी जाएंगी जो कि बीजेपी को सूट करती हैं, और पवन खेड़ा को पूरी तरह से विलेन बनाकर पेश कर दिया जाएगा। उसमें रात को 9 बजे सारे प्राइम टाइम के न्यूज चैनल्स इसी पर कहेंगे कि देखिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा किस तरीके से फर्जीवाड़ा में शामिल थे, उन्होंने फर्जी और जाली दस्तावेज बनाए, और इस तरीके का तमाम डिबेट शुरू हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि कुछ महीने बाद इस पर फिर से कोई चीज सामने आए कोर्ट में, या ऐसा कोई बिंदु सामने आ जाए जिसको लेकर चैलेंज किया जाए, और फिर पवन खेड़ा निर्दोष पाए जाएंगे। हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। चाहे आप बॉलीवुड एक्टर राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, आप उनका मामला देख लीजिए, या फिर आज ही का केस देख लीजिए जो विनेश चंडेल का केस है, जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, उनकी आज उनको जमानत भी मिल गई। जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उनको जमानत मिल गई। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का आप केस देख लीजिए। ये जो एक तरीके से जो एक बदले की कार्रवाई जो की जाती है उसका आप हश्र देखिए, चाहे वो ईडी का मामला हो या फिर अब हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जिस तरीके से पेश आ रही है, सबूत कोई नहीं होता है, लेकिन पूरी तरीके से विलेन बनाकर उस शख्स की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मीडिया उसमें ट्रायल करता है, मीडिया ट्रायल उसमें शामिल हो जाता है, और उस व्यक्ति को समाज में एक
विलन की तरह पेश कर दिया जाता है। क्या अब विलन की तरह पवन खेड़ा को भी पेश करने की तैयारी में हिमांता बिस्वा शर्मा है? क्या हिमांता बिस्वा शर्मा की बातचीत भी बैकरूम में कहीं हो गई है कि भाई कुछ ऐसा फैसला सुनाना जिससे कि पवन खेड़ा की कस्टडी असम सरकार ले सके और उनको प्रताड़ित करके और उनको जेल में एक लंबे समय तक रखा जाए? इसकी आशंका पूरी है। लेकिन जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने दी हैं, इस पर माय लॉर्ड्स क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सबकी आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, उस पर पवन खेड़ा का भविष्य बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। पार्टी भी उनका कितना साथ देगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक लंबे समय तक, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देता है जिसमें से कि बहुत ज्यादा पवन खेड़ा के लिए एग्जिट रूट नहीं बनेगा, तो फिर ऐसे में पवन खेड़ा क्या करेंगे? क्या पवन खेड़ा का जेल जाना तय है, या फिर उनके जेल जाने के लिए अगर ऑर्डर्स भी आते हैं तो उसको क्या वो फिर से चुनौती करेंगे? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार की मंशा लग रही है असम सरकार की, वो बिल्कुल साफ है कि उनको हिरासत में लिया जाए, हिरासत में लेकर उनको अपमानित किया जाए, और अपमानित करके ये मैसेज दिया जाए कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने खबरदार इस तरीके का सच उगला। इसलिए भी पवन खेड़ा को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। अब हिमांता बिस्वा शर्मा का क्या होगा? अगर बीजेपी जीतती है, क्या गारंटी है कि हिमांता बिस्वा शर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो ये सारी चीजें अब देखना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कब सुनाता है, 4 तारीख के बाद सुनाता है या उसके पहले आता है, ये देखना होगा। लेकिन इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।